नमस्कार दोस्तों, आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की और इसकी परफॉर्मेंस की। बिल्कुल भी आपका समय जाया ना करते हुए सीधा मैं लेकर चल रहा हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और क्वांट स्मॉल कैप फंड का नाम आपके सामने है और इसकी जो डेटा है वो भी आपके सामने है। थोड़ा सा इसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता देता हूं। अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा होगा, जिसको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता होगा, वो समझ जाएगा। सिर्फ 30 सेकंड में बताऊंगा। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा और परफॉर्मेंस देने वाला फंड था। पिछले एक साल के अंदर जब से इनके ऊपर सेबी की रेड पड़ी है, तब से इनके सारे फंड्स की हालत खराब है। स्पेशली इन्वेस्टर क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते थे। एक समय ऐसा था कि 5 साल का CAGR इसका 51% से ऊपर का निकल के आता था, लेकिन अभी के समय में आप इसका एवरेज देख लीजिए, 3 साल का है 20.59%। इस फंड को कुछ समय से रिटर्न निकाल के देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, निकल कर नहीं दे पा रहा था। लेकिन हमने जब पिछली बार इसका रिव्यू किया था तो इसके अंदर काफी ज्यादा बेहतर रिटर्न निकल कर आए थे। देखते हैं क्या उसको बरकरार रख पा रहा है या नहीं। सबसे पहली बात, इसकी रैंकिंग जो थी पहले 5 स्टार पे थी, फिर 4 स्टार पे हो गई थी और अभी भी 4 स्टार पे बरकरार है। तो ना तो गिरी है ना बढ़ी है। इसके अलावा रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। 3 साल का एवरेज मैंने आपको बता ही दिया है 20.59%। और एनएवी इसका 264 रुपए 90 पैसे चल रहा है। चलते हैं इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन पे, वहां समझते हैं, वहीं पता लगेगा कि परफॉर्मेंस कैसी है। अब आप ये देखो, इसका 10 साल का सबसे पहले हम डेटा देखते हैं। 10 साल का CAGR देखियो आप 19.45% है और बेंचमार्क 16.92%। 10 साल का एवरेज बिल्कुल ओके है। 7 साल का 27.84 है और इसका मतलब बेंचमार्क 19.30% है। 5 साल का 26.64% का इसका एवरेज है और बेंचमार्क 19.03। 3 साल में 20.59% और बेंचमार्क 19.87%। मतलब 3 साल तक ये अपने बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा है। 1 साल का देखिए 10.88% और बेंचमार्क 10.93%। अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी इसकी परफॉर्मेंस में काफी सुधार आया है। एक समय ऐसा था कि अगर हम आज से 3-4 महीने पहले जाएंगे तो ये अपने बेंचमार्क से करीबन करीबन 8-10% नीचे माइनस में रिटर्न दे रहा था। अगर बेंचमार्क 1% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था तो ये नेगेटिव में रिटर्न दे रहा था और 9-10%। लेकिन जो भी इसका फंड मैनेजर है, जो भी इसको मैनेज कर रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया इस पे और दोबारा से इसने परफॉर्मेंस निकाल कर देना शुरू किया है। ये अच्छी बात है। 6 महीने का नेगेटिव है, 3 महीने में नेगेटिव है और 1 महीने में भी नेगेटिव है। देखो यार, वो तो बात करें ना तो सारे फंड्स कोई पॉजिटिव चल रहा है कोई नेगेटिव चल रहा है, लेकिन हम बात करें अगर 1 साल की, तो अगर ओवरऑल डेटा देखेंगे तो ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप दूसरे फंड्स भी उठा के देखेंगे ना, उनका भी यही हाल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। इक्का दुक्का फंड को छोड़कर कुल मिला के स्मॉल कैप स्टॉक्स का, उनके म्यूचुअल फंड्स का, ETFs का यही हाल चल रहा है। तो इसके अंदर कोई बहुत मतलब चौंकाने वाली बात नहीं है। रही बात 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने की, वो नेगेटिव है, तो देखो वो आप दूसरे फंड्स उठा के देखेंगे तो वो भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसने कम से कम बेंचमार्क को बीट करना तो शुरू करा। अच्छी बात यह है। चलिए आगे चलते हैं, पोर्टफोलियो देखते हैं। इसका पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर मारते हैं, उसके बाद और सब चीजें देखेंगे। अभी आप देखो, इन्होंने 98.27% इक्विटी के अंदर पूरी हिस्सेदारी कर दी है। मतलब इन्होंने पूरी की पूरी हिस्सेदारी, इन्होंने पहले कैश बहुत सारा बचाया हुआ था, लेकिन अब इन्होंने पूरा का पूरा जो पैसा है लगभग लगभग इक्विटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। लार्ज कैप है 24.84, मिड कैप है 4.22 और स्मॉल कैप है 70.94%। उसके अलावा स्टॉक्स हैं 96 इसके अंदर और इनके पास 9 सेक्टर्स हैं। अभी सबसे बड़ा सेक्टर है इनका फाइनेंशियल, जो कि होना अच्छी बात है। मैंने एक चीज देखी है, अगर फाइनेंशियल सेक्टर किसी भी फंड का बड़ा है तो उसकी परफॉर्मेंस कुल मिलाकर ठीक ठाक है। 23.88%, एनर्जी सेक्टर 17.85, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 15.19%, उसके अलावा हेल्थ केयर 14.19, मटेरियल 10.16 और इंडस्ट्रियल सेक्टर 7.04। इस तरीके से है। टेक्नोलॉजी सेक्टर 3.79 और कंज्यूमर स्टेपल्स 4.19। ठीक है, किसकी परसेंटेज कितनी है उससे इतना मैटर नहीं करता।
आप लोगों को तो इसी चीज से मतलब है कि परफॉर्मेंस ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, आप लोग इतना जानना चाहते हैं बस। तो देखो भाई, परफॉर्मेंस पहले से सुधार है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बहुत ब्रिलियंट हो गई है, लेकिन हाँ पहले से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। अगर क्वांट मिड कैप फंड उठा के देखेंगे, फ्लेक्सी कैप फंड उठा के देखेंगे, एक्टिव फंड उठा के देखेंगे, तो उनकी हालत खराब है, परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर है। इसकी परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है। इसका जो डेटा है इसको चेक कर लेते हैं। लॉन्चिंग डेट 1 जनवरी 2013 है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 16.91% की इसका एवरेज है और 27,384 करोड़ का इसका AUM है। पता है इसके अंदर क्या डिफरेंस, क्या दिक्कत आई है? इसका AUM 35,000 करोड़ से ऊपर का हुआ करता था और अब आप देखो 27,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। मतलब इन्वेस्टर्स ने करीबन इसके अंदर से 8-9 हजार करोड़ रुपए निकाल लिए है, सोचिए आप। उसके अलावा इसके अंदर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5,000 और मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 और एग्जिट लोड है 1%। एक मतलब 365 दिन से पहले, 365 दिन के बाद किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज इसका नहीं है। तो ये है पूरा का पूरा डेटा आपके सामने क्वांट स्मॉल कैप फंड का। अगर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मैं HDFC स्मॉल कैप फंड का डेटा ओपन करूं तो इसके कंपैरिजन के लिए, तो आपको एक मोटा मोटा एक रफ आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या कंडीशन चल रही है। दोनों 4 स्टार रैंकिंग के फंड है। अब आप ये देखो, HDFC स्मॉल कैप फंड एक साल में 15% के रिटर्न दे रहा है, 3 महीने में, 6 महीने में और 1 महीने में ये भी नेगेटिव है। और क्वांट स्मॉल कैप फंड को अगर आप देखोगे तो ये एक साल में करीबन 11% के रिटर्न दे रहा है, 6 महीना, 3 महीना और 1 महीना ये भी नेगेटिव है। तो कुल मिला के ऐसा कोई बुरा हाल नहीं चल रहा है इसका। इन्होंने पहले से काफी अच्छा काम किया है। बस शॉर्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ। तो जिस तरीके से ये लोग अपने पोर्टफोलियो को अपडेट कर रहे हैं, चेक करा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, भाई आप भी अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहिएगा। अगर पोर्टफोलियो हमसे बनवाना हो, रिव्यू करवाना हो, चेक कराना हो, आप करवा सकते हैं। कोई सा भी पोर्टफोलियो हो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF एक्सेट्रा, आप करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, चार्जेस है 999 रुपये। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।